जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड होते हुए कर रहे हो वो काम फ्यूचर में रोबोट, सॉफ्टवेयर या मशीनों की मदद से किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल नहीं होगी तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसों में करने के लिए तैयार होंगे। ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की बुक सीरीज पूरी वर्ल्ड में फेमस है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में और भी प्रोग्रामर्स और राइटर्स हैं, लेकिन क्यों इन दोनों की प्रोडक्ट्स पूरी वर्ल्ड में फेमस हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और हैरी पॉटर बुक सीरीज को बिल्ड करने में बिल गेट्स और जेके रोलिंग ने जिस फार्मूला को इस्तेमाल किया था उसका नाम है डीप वर्किंग। आज के टाइम में ये बहुत रेयर टेक्निक है जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अब आपका सवाल ये है कि डीप वर्क है क्या? वर्क की बात करें तो ये दो किस्म के होते हैं, एक डीप वर्क और दूसरा शैलो वर्क। शैलो वर्क वो है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाए, जैसे बातें करते हुए ऑफिस का काम काज करना, बातें करते वक्त अपने मोबाइल पर लगे रहना, सॉन्ग सुनने के साथ किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करना। मतलब वो सभी काम जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं वो एक्चुअल में शैलो वर्क है। शैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम ज्यादा जाया होता है। बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करना, ईमेल्स चेक करते रहना, मैसेजेस का रिप्लाई करना, ये सब शैलो वर्क ही है। ये सब काम आप पूरी जिंदगी भी कर लें तो जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होने वाली। दूसरी तरफ है डीप वर्क यानी डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, जिसमें प्रोफेशनल्स के थ्रू की जाने वाली एक्टिविटी है। डीप वर्क थोड़ा मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल काम है जो बगैर डिस्ट्रैक्शन के लंबे अरसे तक किया जाए। डीप वर्क में आपको बगैर डिस्ट्रैक्शन के इन्वायरमेंट चाहिए जो आपके सोचने की कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा देता है कि वो बहुत वैल्यूएबल और हार्ड टू रेप्लिकेट हो। मतलब आपकी वो स्किल कोई भी चुरा नहीं सकता और कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। यानी डीप वर्क से आपका काम यूनिक और सबसे पावरफुल होगा। डीप वर्क के कुछ एग्जांपल्स देखें तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर में एक ऐसे आइसोलेटेड रूम में काम करते थे कि उनको बुलाने के लिए फैमिली मेंबर्स को फोन करना पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं जिससे वो इंटरनेट और लोगों से दूर रहकर अपने टाइम में रीडिंग और न्यू आइडियाज पर सोचने का काम करते हैं। MIT के प्रोफेसर एलन लाइटमैन भी कुछ टाइम के लिए नो डिस्ट्रैक्शन एरिया में चले जाते हैं जहां पर इंटरनेट और मोबाइल कुछ नहीं होता। आपको लगेगा कि हमारा काम तो डिस्ट्रैक्टेड होते हुए भी हो जाता है, तो हमें बगैर डिस्ट्रैक्शन वाले डीप वर्क की क्या जरूरत है? वेल, जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड होते हुए कर रहे होते हैं वो काम फ्यूचर में रोबोट, सॉफ्टवेयर या मशीनों की मदद से किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल नहीं होगी तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसों में करने को तैयार होंगे, ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से। यानी आपका शैलो वर्क एक ना एक दिन ऑटोमेटेड हो जाएगा। हम एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझते हैं शैलो वर्क इतना बुरा क्यों है। वो कॉन्सेप्ट का नाम है अटेंशन रेजिड्यू। माने कि आप 100% फोकस के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अचानक से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने से आप इसको चेक करने लग गए और जब दोबारा अपने काम पर आते हैं तो वो 100% फोकस में से 20 से 30% फोकस मोबाइल में ही रह जाता है। 70 से 80% फोकस ही आपके काम में वापस आ पाता है। यानी कि वो 20 से 30% आपका अटेंशन रेजिड्यू था जो आपके पिछले काम में रह गया होता है। दोबारा से 100% फोकस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में आप कई सारी चीजें एक साथ करते हो, तब एक काम से दूसरे काम में स्विच करते वक्त आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन वेस्ट हो जाता है जिससे आप पूरी तरह वर्क नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को रेयर, यूनिक और वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों के पास गोल्ड फेज की अटेंशन 5 से भी कम यानी 8 सेकंड से भी कम अटेंशन स्पैन होगा। और अगर इस टाइम पर आपके पास कई घंटों तक डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो आपका शुमार भी बाकी रेयर और वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स में होगा जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। आथर कहते हैं कि आने वाली टफ इकोनॉमी में 3 तरह के लोग ही सरवाइव करके आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 1, जिनके पास बहुत सारा फंड हो जो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। दूसरे वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन टेक्नोलॉजी को समझकर उनके साथ वर्क कर सकें। तीसरे वो लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों। यकीनन जो अप्रोच सबके लिए इन तीनों में से बेहतर हो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना है। अपने फील्ड में आप एक्सपर्ट तब होंगे जब आप में फुल कंसंट्रेशन के डीप वर्क करने की एबिलिटी हो। तो समझते हैं डीप वर्क कैसे किया जाता है। कार्ल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क करने की 4 टेक्निक्स बताई हैं जिसे आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, मोनास्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक गोल को पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर
आइसोलेट हो जाते हो। जैसे बिल गेट्स ने 1970s में 8 हफ्तों तक लगातार खुद को दुनिया से अलग करके बेसिक फर्स्ट वर्जन बनाया था, जो आगे जाकर एक $1 बिलियन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बेस प्रोग्राम बना। यकीनन एक गोल को पूरा करने के लिए आइसोलेट हो जाना बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लो तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। नंबर 2, बाय मॉडल डी वर्क। इसका मतलब है कि कभी कभार मोनास्टिक अप्रोच से काम करना और बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ जीना। ये अप्रोच उनके लिए है जो पूरी तरह खुद को दुनिया से अलग नहीं रख सकते, जैसा कि जेके रोलिंग को अपनी बुक हैरी पॉटर की लास्ट बुक फिनिश करने में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि वो बच्चों के शोर शराबे और काफी मामला से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। उन्होंने इस बाई मॉडल अप्रोच को अपनाया, यानी उनको जब वर्क करना होता था तो वो इंटरनेट और लोगों से दूर होटल में जाकर लिखते थे और बाद में घर आकर नॉर्मल लाइफ जीते थे। आप भी ऐसे कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए 2 घंटों तक आउट ऑफ कवरेज हो जाओ। जब वर्क मुकम्मल हो जाए तो दोबारा लोगों में आकर दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने लग जाओ। नंबर 3, रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच में बेसिक आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत अपनाना। इसके लिए आपको एक फिक्स टाइम सेट करना पड़ेगा जिस टाइम में आप डीप वर्क करेंगे और बाकी टाइम में शैलो वर्क चलेगा। लास्ट है जर्नलिस्ट डीप वर्क। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हो तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। इसमें जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, आप डीप वर्क करें। जैसा कि आपको पता है कि आज आप 3 से 3:30 बजे तक फ्री हैं, तो अपना फोन बंद करके आइसोलेट जगह पर जाकर अपना वर्क कर लें। इस टेक्निक का यूज ऑथर भी करते हैं। जब उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो डीप मोड में जाकर काम करते हैं, मतलब फुली कस्टमाइजेबल और सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। इसका एक एग्जांपल ये है पीटर शेंकमैन। जब पीटर को बहुत कम टाइम में एक बुक की मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखनी थी, तब उन्होंने थोड़ा हटकर मगर पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की एक राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक करवाई, क्योंकि उन्हें वहां कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। फ्लाइट में लगातार 30 घंटे वर्क करके फुल कंसंट्रेशन से उन्होंने वो स्क्रिप्ट्स पूरी कर ली और 30,000 फीट की ऊंचाई पर वर्क करने के लिए थोड़ा खर्चा जरूर हुआ, लेकिन बगैर डिस्ट्रैक्शन के जिस क्वालिटी का वर्क वो वहां प्रोड्यूस कर पाए, उनके सामने वो खर्च कुछ भी नहीं था। ये सब लोगों के लिए डीप वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम है कि डिस्ट्रैक्शन से फ्री रहकर काम करना। आप भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनमें से एक मेथड सिलेक्ट करके डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। इस बुक की बातों को समराइज करके देखें तो वर्क 2 किस्म के होते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क बहुत वैल्यूएबल और रेयर है, जो 4 तरीकों से किया जा सकता है, जो मोनेस्टिक, बाय मॉडल, रिदमिक, जर्नलिस्ट अप्रोच। 21st सेंचुरी में अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन के बगैर डीप वर्क करने की सलाहियत होगी तो बिल गेट्स और जेके रोलिंग की तरह आप भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। ये सब बातें मैंने कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से सीखी हैं, जो सच में अमेजिंग है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यूट्यूब पर 99% लोगों से ज्यादा फोकस्ड हैं और आपके लिए डीप वर्क करना काफी आसान है।